कैसे हो। तो अभी देख रहे हैं कि दोनों बच्चों के 10वीं 12वीं के पेपर है और मैं किस प्रकार से बच्चों को समझाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे देखो कितने प्यारे हैं। हट हट जा सामने से, नहीं तो कुटासड़े खा लेगी। ये देखो क्या बोल रही है कि जीने दो, मुझे जीने दो। तो इसको गाइस पढ़ाई के लिए बोल रही हूँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? बोल रही है मेरे को जीने दो। एक तो पता नहीं कहाँ गया है, अभी वो भी मैं बताऊंगी उधर से। तो बताओ, मैं अगर इनको पढ़ाई करने के लिए बोल रही हूँ तो मेरे को बुटीक भगा रही है कि जाओ ना बुटीक ताकि दिन भर घर में मस्ती करती रहे उसके भाई के साथ और बस खाना पीना। कभी दाल बाटी बना दो मम्मी, तो कभी क्या तो कभी क्या, मतलब बस खाने की फरमाइशें चलती रहती है। अपन थक हार के आओ तो भी इन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दो तो भी बस पेट भरा गया कि हो गया काम इनका। बस ये देखो कितनी मासूम दिख रही है बेचारी, और खाते समय तो खा लेगी और पढ़ाई का बोलो ना तो बस ही ही। ये देखो यार तो रिजल्ट आएगा ना फिर मैं इनका निकालती हूँ ही करना है। तो आप लोग सब कैसे हो? तो आप लोगों के भी बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं प्लीज़ कमेंट में हमें बताना, और बताना कि आप किस प्रकार से आपके बच्चों को मनाते हो पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं तो देखो इनको हर प्रकार से मनाती हूँ, कभी अच्छा खाना बना के, तो कभी खिलौने दिला के। इतने बड़े बड़े बच्चों को भी मुझे खिलौने दिलाने पड़ते हैं। ये देखो 2 महीने दिलाए भी नहीं हुआ कोई। सिर्फ 2 महीने से इसलिए नहीं दिलाए गाइस मैंने इनको खिलौने, क्योंकि अभी बड़े हो चुके हैं। 10वीं 12वीं बच्चों को कौन खिलौने दिलाता है बता। अच्छा तो क्या हम इंसान नहीं है, हम बच्चे नहीं है। तो खिलौने चाहिए इनको भी। कौन से वो जो वैसे वो सड़क पे ऐसे चलाते ना छोटे छोटे बच्चे, वो ट्राला आता ना जो कार और ट्रैक्टर, वो जो उसमें वो रेती भर लेंगे और दोनों भाई बहन खेलेंगे। बताओ एक दूसरे की गाड़ी को टक्कर मारेंगे। और बताओ ये इनका ये खेल है। बताओ। या फिर वो अगर खिलौनों में इनको वो दे दो तो टेडी बियर में, हाँ तो वो टेडी बियर भी तो कौन सा भालू और कौन सा पांडा। पांडा, ये दोनों लड़ाई करेंगे आपस में। ऐसे खिलौने दिलाना पड़ता बताओ मेरे बच्चों को बेचारे। वो किचन सेट, वो खाना बनाएगा छोरा मेरा बड़ा वाला, और ये झूठ मूठ खा के चख के बताएगी कि हाँ बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा। अब इनके बस 12वीं और 10वीं के पेपर होने वाले हैं। कितने 2 महीने और बचे हैं ना। हाँ, 2 महीने में बस दिखा जाएगा कि क्या है हकीकत और क्या है फसाना कि क्या है। तो बस मैं तो इनसे यही बोल रही हूँ कि बस आप पूरा का पूरा मन पढ़ाई में लगा लो, पूरा दिमाग के पांडा भालू रेती ट्रक सब छोड़ के। क्योंकि 3 महीने बहुत कम है, समझ लो 3 दिन के बराबर। क्योंकि इतनी मोटी मोटी इनकी किताबें देख देख के तो मेरे को ऐसे लगता है ना जैसे नींद के झपके ही आ रहे हो। पर मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ता है, मेरे को सब आता सब। भले मेरे को कुछ नहीं आता है पर मेरे बच्चों को तसल्ली देना पड़ रहा है कि नहीं पढ़ो आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ जाएंगे तो इनका ही फ़ायदा है। नहीं तो फिर वही इनको काटना पड़ेगी सोयाबीन गांव में। अगर किसी खेती बाड़ी के घर दे दी तो वही सोयाबीन काटेगी बेचारी, खेत में जा रही है सिर पे रोटी रख के। टिफिन में भी तो रख सकते। टिफिन में रोटी रखेगी और सिर पे तगारी, और उसके अंदर तगारी के अंदर दरातान क्या क्या सामान रखना नहीं पड़ता है। और ऐसे ऐसे चलो, और एक तगारी फावड़ा उठा के कहीं जाएगा फिर खंतिया खोदने या फिर गिट्टी माल बनाने। तो इनको समझ में थोड़ी ना आ रहा है, इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि बस पढ़ाई करो। पढ़ाई में ध्यान दोगे ना तो समझ लो जीवन की नैया पार कर ली। खंतिया कब खोदते?
गांव में सब काम करना पड़ता है। अभी गांव की तो ज़िंदगी मतलब जी के क्या, तो देखो मतलब 4 दिन सब समझ में आ नहीं जाएगी। वो नहीं, मतलब कैसे कैसे खोदते, क्या होता है? तो इसलिए मेरे बच्चों को मैं यही बोल रही हूँ कि बस बेटा बढ़े चलो, कदम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो आज देखो हम इतनी मेहनत करी हमने, तो हम यहाँ हैं अच्छे से। बस खाओ पियो सो, घर का काम करना हो तो करो, नहीं तो अपनी इच्छा से जियो। तो बच्चे का भविष्य हमको ही बनाना है। पर अब क्या कर सकते हैं, बच्चे अपनी बात को मजाक में लेते हैं ऐसे। देखो अब कितनी सीरियस हो गई है बेचारी कि अब भी आए वो बन जाएगी प्रधानमंत्री आईपीएस। तो अभी सबका खाना पीना तो हो ही गया होगा क्योंकि 12 बज गई है। 12 बजे तो सब जन खा ही लेते हैं। अधिकतर तो गांव में तो 10 साढ़े 10 बजे भोर थे। लोग कहीं घुमाने लेके चले। चुप बैठ बेशरम। तो और क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट बस अच्छा ही करना, ऐसा उल्टा सीधा मत करना। और जो यूट्यूब की आईडी है मेरी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फटाफट हम भी अच्छे से वीडियो बनाते बनाते ब्लॉगर बन जाएंगे, सौरभ जोशी जैसे। तभी आप सभी अपने अपने काम पे निकल चुके होंगे। अब मैं भी बस अपने काम पे जाने वाली हूँ। तो देख रही हूँ भी आ रहे हैं तो मोबाइल रुक जाता है मेरी बात करते करते। बेचारा वो भी सोचता है कि क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। ये देखो वापस मेरे, ये देखो गाइस मैं बताती हूँ आपको। तो मुझे वो चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टॉकिंग और स्टॉकिंग चाहिए, इसको बता मैडम को। कब? तो बस अब मैं रेडी अभी टी शर्टें और जर्किन बेचने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन देखो ना ठंड तो बिल्कुल नाम ही ले रही है पड़ने का। इस बार ठंड क्या मालूम पड़ेगी भी कि नहीं। बिजनेस कोई सा भी करो उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। अभी ये नवंबर चालू हो गया, ठंड का भी कोई भरोसा ही नहीं है। क्या मालूम इस साल ठंड पड़ेगी भी कि नहीं। इतनी सारी जर्किनें ले आए हैं, जर्किन भी बिक रही है। ऐसा क्या काम करना चाहिए सही में। हाय हेलो, आप कहाँ से हो? तो आप ऐसे ही लाइक करते रहो, हमको सपोर्ट करते रहो। यूट्यूब की आईडी को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी वीडियो बनाने में। बिजनेस तो करना ही है, साथ साथ में सोच रही हूँ कि ये गार्डन का ही काम शुरू कर दूँ। देखो अब इसमें से 3 पौधे बनाए थे मैंने, तो तीनों पौधे अच्छी तरह से लग चुके हैं ये मेरे। ये देखो सफलता मतलब धीरे धीरे हाथ लगती है, ऐसे एकदम से थोड़ी ना हाथ में लगती है। अपन मेहनत करेंगे, जब तक सिर माथे का पसीना
पैरों पे ना गिरे, एड़ी से बोलते हैं ना, अपना पसीना टपके नहीं, जब तक समझ लो अपनी मेहनत सफलता में नहीं बदलती। तो ऐसे ही मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि इतनी पढ़ाई करो कि अच्छा रिजल्ट बना लो। ज़्यादा नंबर की उम्मीद भी नहीं, 80-90 की भी नहीं उम्मीद है, सिर्फ 75, 80 नंबर भी बना लेंगे तो मैं सोचूंगी कि मैंने ज़िंदगी की जंग जीत ली। तो अभी बस मैं अपनी बुटीक जाने के लिए थोड़ा सा रेडी तो हो गई हूँ। रुको अभी और बताती हूँ। मुन आ गया नहीं आया? तभी बताओ कब से गया है एक। ये जल्दी आ जाए तो मैं जाऊँ यार, फिर मोबाइल भी नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए, पता नहीं कब तक आएंगे। तो आप लोग सब कैसे हो? अपने हालचाल भी कभी कभी सुना दिया करो। बोलते हैं कि अपना कुछ भी दुख एक दूसरे से शेयर करने से कम होता है, टेंशन कम होता है। वो क्या बोलना चाहिए, टेंशन कम होने के साथ साथ थोड़ा अच्छा फील करते हैं हम लोग एक दूसरे को अपना टेंशन बताने से। वो बोलते हैं ना कि जीव हल्का हो जाता है। हाँ, तो वही बात है कि हमारा जीव हल्का भी हो जाता है, और जो ये बीमारियाँ आने वाली रहती है ना, अटैक और ये सब क्या क्या, तो वो फिर उससे वो बीमारियाँ नहीं होती। और हंसते रहो, आप जितने हंसते रहोगे, जितना खुश रहोगे, टेंशन तो आते जाते रहते हैं, इसलिए टेंशन पे इतना ध्यान मत दो। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि जीवन में भले कितना भी टेंशन हो तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही है। हमारे जीवन में भी इतना टेंशन है कि पूछो ही मत। अगर आप किसी से मदद करने जाओगे ना, आप किसी से मदद मांगने जाओगे ना, तो आपको 2-3 बातें तो सुना ही देगा। हाँ भी, मेरे को छोड़ना, रुक जा भी। तो जैसे आप किसी से मदद मांगने जाओगे ना, तो आपको मतलब अगर जैसे पहले देख के आ जा, मुस्कान ले रख तो वो आपको 4 बातें सुना देगा कि अरे देखना कहीं इसको दे देंगे तो ये बेच नहीं दे, या फिर अरे ये चीज़ अपनी वापस आएगी कि नहीं। मतलब हमने बहुत सारे जन से मदद, मतलब बहुत सारे जन, पहले हमारे मतलब स्थिति ऐसी थी कि हमने पहले किसी से मदद मांगी तो हमको मुंह पे बोल देते थे कि अरे देखना कहीं, मतलब उनके आपस में ऐसी बातें, देखना कहीं ये बेच नहीं दे यार, या देखना अरे ये गाड़ी ले जा रहे तो कहीं गाड़ी नहीं ऐसा कर दे, अरे ऐसा नहीं कर दे। तो भैया, जीवन में दुख सुख सबके साथ लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव सबके साथ आते जाते रहते हैं, पर एक बात है कि तुम ऐसी बातें मत करो कि सामने वाले के दिल पे लग जाए और उसका दिल दुख जाए, क्योंकि उनका टाइम भी जब आता है। नहीं है रस्सी, जा तू बैठ जा, हाँ जा बैठ जा। तो इसीलिए मतलब तुम अकेले में उनके जाने के बाद ऐसी बातें बोल दो तो उनको पता नहीं चलेगी। आप सोचो, उनके सामने ही उनके दिल दुखाने वाली बातें कर दोगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। देखो, आज नहीं तो कल किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे ही जीवन में दुख आएगा, दुख सबके जीवन में आता है, कभी दुख तो कभी सुख। ये अपने रिश्तेदार है। क्या है? अपने रिश्तेदार। चले जाना, बैठ के वो आएगा ना, तो इसीलिए बोलते हैं जैसे हम सुख में एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहते हैं, सबका साथ देते हुए रहते हैं ना, तो वैसे ही हमको मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि एंड टाइम पे सामने वाले को इग्नोर ना करना पड़े। अब भाई तुम जैसे बना के रखोगे उस प्रकार से तो सामने वाला भी फिर
इसीलिए दुनिया में बहुत से लोग बदले हुए दिखते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी बीत चुकी है। तो पहले हमको विश्वास नहीं होता था कि अरे यार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग हर किसी की वो करने लग जाते थे, मदद भी, और मतलब ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। लेकिन हमने बहुत से जो हम पुराने लोग हैं ना अपने, मतलब उनके मुंह से सुना है कि नहीं, ये सब हमारे सामने हो चुका है, हमारे ऊपर बीत चुकी है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। लेकिन हम उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आज हमारे पे बीत रही ना, तो हमको पता है कि सही में ही होता है। फटाफट लिस्ट खोल यार। तो इसीलिए किसी की दिल दुखाने वाली बात कभी मत करो। आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुस्कुराते हुए बोल दो कि नहीं, हम नहीं वो करेंगे, लेकिन दिल मत दुखाओ किसी का। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं, आप सोच लेना कि मैंने मेरे दिल के, पापा ने बोला कि मुस्कान को बोलना आज पैदल पैदल जाना। अपने दिल की बातें शेयर करी है आपसे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसे नहीं, तो डबल फंदे में बांधो। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए एक दूसरे के साथ। अपनी लाइफ को ऐसे ही हंसते गुजारते रहिए। भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए खाओ पियो और खुश रहो। मेरे पापा का कहना है, खाएंगे पिएंगे और चल रहा है इसी के साथ बोल दूँ ना। नहीं, मैं नहीं जा रही, तू जा पहले। ये सब छोड़ के फिर मेरे को छोड़ने चल रहा है, क्योंकि साड़ियाँ भी पापा पूछ के आना, पीको के लिए कहाँ डाली साड़ियाँ, लेना है मेरे को। जा, ये देखो कितना मेहनती पुत्र है मेरा, कल गाड़ी की किक गिरा के आ गया है। अरे उधर मोड़ना, इधर कहाँ धक्का चल रहा। सही थोड़ा सा। इतनी तेजी से गाड़ी चले इसने कि गाड़ी की कीकी गिरा के आ गया। अब आज गाड़ी की कीक लगाना पड़ेगी। तो ऐसे गाड़ी को फिर धक्का दो तो फिर गाड़ी चालू होएगी।